बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूं। पहले तो आप ये वीडियो देखें। वीडियो क्लिप तो ये किसी इंडियन फिल्म का है, लेकिन आपको लगेगा कि ये हमारी अपनी आला अदलिया का ये क्लिप है और शायद लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। पहले जरा ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस पर तबसरा भी करते हैं। जरा देखिएगा। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये कोर्ट है, यहाँ भाषण मत दो। हामिद मुसलमान था। कोई सबूत है? गांव का बच्चा बच्चा जानता है। ये बच्चों का खेल नहीं है। कोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं नहीं? अरे आदमी पैदा होता है तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना। किशन गरीब था। गरीब आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? अमीर आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाता है? वो सर्टिफिकेट लेके माँ के पेट से पैदा होता है क्या? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है? किशन कभी स्कूल में गया नहीं, तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यों नहीं गया स्कूल? गांव में स्कूल नहीं था, मतलब दूसरे गांव में एक स्कूल था। वहाँ क्यों नहीं गया? बीच में बड़ी नदी थी। तैरना क्यों नहीं सीखा? नदी में पानी नहीं था। अरे फिर नदी क्यों बोल रहे हो? मैदान बोलो, मैदान। गांव में सब उसको नदी ही बोलते हैं। नदी की पूजा करते हैं। नदी में कोई सबूत है? सबूत? पुराणों में सबूत है। अरे ये हमीद पुराणों में कहाँ आ गया? हमीद नहीं, नदी। नदी का पुराणों में सबूत है। अरे इंक्वायरी किसकी चल रही है? हमीद की या नदी की? हमीद की। हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस है? हमीद टांगा चलाता था। टांगा चलाने के लिए घोड़े की जरूरत होती है, लाइसेंस की नहीं। ये इसी वीडियो क्लिप आपने देखा। इसी तरह की सूरत हाल में इस वक्त हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में लाइव ट्रांसमिशन चल रही है उसी में है। ये जरूरत मैं इसलिए कर रहा हूँ ये बात करने की कि खुद हमारे जो जज साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने ये फरमाया है कि आप हम पर खुलकर तनकीद करें। तो हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके थोड़ा सा एहसास दिला सकें कि लोग इस वक्त आपकी ये जो लाइव ट्रांसमिशन है इसको देख किस नज़र से रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत के दौर में एक रेफरेंस आया था, जिस रेफरेंस की वजह से जो काजी फायज ईसा हैं वो शायद नाराज हैं, नाला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इमरान खान से। मेरा इस पर जो एनालिसिस है इससे कदरे मुख्तलिफ है। अगर आप पनामा केस की बात करें तो पनामा केस के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रेफरेंस फाइल किया गया था, जिसमें मुतालबा किया गया था कि हुदैबिया पेपर मिल केस को दोबारा से जो है वो ओपन किया जाए। अब उसकी जब हेयरिंग हो रही थी तो 3 रुकनी गालबन बेंच था, जिसमें काजी फायज ईसा साहब भी मौजूद थे। उस वक्त लाइव ट्रांसमिशन तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी काजी फायज ईसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनके साथ इसी किस्म का उनका रवैया था, इसी तरह की बातें वो करते थे। और नवाज शरीफ को फेवर देने के लिए वो इस हद तक गए कि आज जब वो कहते हैं कि हम पर खुलकर तनकीद करें, तो उस वक्त उन्होंने उस केस को टॉक शोज के अंदर डिस्कस करने से जो है वो रोक दिया था। उसके जो मेरिट डिस्कस करने थे उसको रोक दिया था। केस सादा और सिंपल सा था कि एक बयान हल्फी दिया था इसहाक डार साहब की ने। इसहाक डार ने जो बयान हल्फी दिया उसमें उन्होंने तस्करा किया कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग किस किस अंदाज से की, किस किस अकाउंट से पैसे भिजवाए। अब ये जब इस केस की बात करते हैं और इस बयान हल्फी की बात करते हैं तो काजी साहब कहते हैं कि क्या उस वक्त नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे, उनको सामने होना चाहिए था। अच्छा चले, ये अलग बात है कि इमरान खान के दौर में आके इनका खुद का जो नुक्ता नज़र है और अपने दिए हुए जो बयान हैं उनसे वो जो है वो यू टर्न ले चुके हैं। लेकिन अगर आप मान लें कि वो ज़बरदस्ती बयान दिया गया था, दिलवाया गया था, लेकिन सवाल ये है कि इस ज़बरदस्ती बयान के जो फैक्ट्स थे, मिसाल के तौर पे उसमें बताया यह गया था कि किस अकाउंट में किस वक्त किस डेट को कितनी रकम मुंतकिल की गई और उसके बाद वो किस मुल्क में भिजवाई गई और वहाँ से किस तरह से वापस आई। ये सारी जो मनी ट्रेल थी, उस मनी ट्रेल का जिक्र भी उस बयान हल्फी में था। अब बयान हल्फी तो जबरदस्ती हो गया, लेकिन वो जो मनी ट्रेल आज भी मौजूद है वो मनी ट्रेल उस पर काजी साहब ने डिस्कस ही नहीं किया और इसीलिए रोक दिया कि कोई शख्स जो है वो टॉक शो के अंदर इसके मेरिट को डिस्कस ही नहीं करेगा। ये केस इतना सादा और सिंपल था, मतलब कहते हैं कि सब कुछ मौजूद था, लेकिन काजी साहब को ये पसंद नहीं था, इसलिए काजी साहब ने इसी तरह आउट ऑफ वे जाके बयानात दिए। मैं बयानात इसलिए कह रहा हूँ कि वो रिमार्क्स नहीं थे, वो बिल्कुल एक सियासी वर्कर के, एक सियासी कारकुन के
बयानात थे जो अपने लीडर को बचाने के लिए दिए गए। ये अलग बात है कि उस वक्त उनके पास एक इख्तियार था जो कि आज भी है, और उसी इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए मियां नवाज शरीफ को बचाया जा रहा था, बचाया जा रहा है, और लगता है कि आइंदा भी बचाया जाता रहेगा। तो ये सूरत हाल जब हम देखते हैं तो फिर अफसोस होता है। और इंडियन फिल्म का ये वाला क्लिप जो आपने को मैंने अभी दिखाया है, ये क्लिप में आखिर में मैं फिर लगा दूंगा ताकि आप खुल के इस क्लिप को देखें, इसके मुदरजात को सुने, और हमारी जो आज या पिछले कई दिनों से एक लाइव ट्रांसमिशन चल रही है उस लाइव ट्रांसमिशन के मिजाज को, उसके रवैये को भी आप समझें। तो आखिर में ये क्लिप जरूर देखिएगा, और क्लिप के देखने के बाद आप ये फैसला कीजिएगा कि हमारे जो फाजिल जज साहब हैं, हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं, वो आखिर कर क्या रहे हैं, किस तरह से वो एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और कह ये रहे हैं कि खबरदार किसी ने यहाँ पर सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, और ख़ुद मुकम्मल तौर पे वो सियासत में शराबूर हैं, और इस सियासत को वो भरपूर तरीके से कर भी रहे हैं। और उस पर मतलब देखें ना, मुशर्रत अली साहबा कहती हैं कि हमने टीवी पे देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे। अच्छा, जब उन्होंने कहा तो फिर आगे कोई बात चली नहीं चली। तो ये जो दोगली पॉलिसी है ये जारी है, और ये समझ रहे हैं कि फिर वो यही कहूँगा कि कौम गजनी है। कौम बिल्कुल गजनी नहीं है, कौम को हर चीज़ नज़र आ रही है, सबको हर बात समझ आ रही है, और इस समझ को अब आप रोक नहीं सकते, इस फहम को आप रोक नहीं सकते। इंटरनेट बंद कर दें, बंद करना चाहते हैं कर लें। हम मतलब छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे दे बनता यही है कि सब उसकी इज्जत कर दें। तो फिर ये समझ जाना चाहिए कि इमरान खान को इस वक्त अल्लाह इज्जत दे रहा है। वो इकोनॉमिस्ट के कॉलम की सूरत में हो, वो मतलब हर जगह पे, जिस जगह पे उस शख्स का नाम आता है वो जगह कीमती हो जाती है। जो शख्स उसकी बात करता है लोग उसे सुनना शुरू कर देते हैं, जो शख्स उस पर तनकीद करता है लोग उसको अनफॉलो करना शुरू हो जाते हैं। और यही चीज़ें आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। करते रहें, देखते हैं आप ये ज़बरदस्ती कब तक करके रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये कोर्ट है, यहाँ भाषण मत दो। हामिद मुसलमान था। कोई सबूत है? गांव का बच्चा बच्चा जानता है। ये बच्चों का खेल नहीं है। कोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं नहीं? अरे आदमी पैदा होता है तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना। किशन गरीब था, गरीब आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? अमीर आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाता है? वो सर्टिफिकेट लेके माँ के पेट से पैदा होता है क्या? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है? किशन कभी स्कूल में गया नहीं, तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यों नहीं गया स्कूल? गांव में स्कूल नहीं था, मतलब दूसरे गांव में एक स्कूल था। वहाँ क्यों नहीं गया? बीच में बड़ी नदी थी। तैरना क्यों नहीं सीखा? नदी में पानी नहीं था। अरे फिर नदी क्यों बोल रहे हो? मैदान बोलो, मैदान। गांव में सब उसको नदी ही बोलते हैं, नदी की पूजा करते हैं। नदी में कोई सबूत है? सबूत? पुराणों में सबूत है। अरे ये हमीद पुराणों में कहाँ आ गया? हमीद नहीं, नदी, नदी का पुराणों में सबूत है। अरे इंक्वायरी किसकी चल रही है? हमीद की या नदी की? हामिद की। हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस है? हामिद तांगा चलाता था। तांगा चलाने के लिए घोड़े की जरूरत होती है, लाइसेंस की नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये कोर्ट है, यहाँ भाषण मत दो। हामिद मुसलमान था। कोई सबूत है? गांव का बच्चा बच्चा जानता है। ये बच्चों का खेल नहीं है। कोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं नहीं? अरे आदमी पैदा होता है तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना। किशन गरीब था, गरीब आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? अमीर आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाता है? वो सर्टिफिकेट लेके माँ के पेट से पैदा होता है क्या? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है? किशन कभी स्कूल में गया नहीं, तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यों नहीं गया स्कूल? गांव में स्कूल नहीं था, मतलब दूसरे गांव में एक स्कूल था। वहाँ क्यों नहीं गया? बीच में बड़ी नदी थी। तैरना क्यों नहीं सीखा? नदी में पानी नहीं था। अरे फिर नदी क्यों बोल रहे हो? मैदान बोलो, मैदान।
गांव में सब उसको नदी ही बोलते हैं। नदी की पूजा करते हैं। नदी में कोई सबूत है? सबूत? पुराणों में सबूत है। अरे ये हमीद पुराणों में कहाँ आ गया? हमीद नहीं, नदी। नदी का पुराणों में सबूत है। अरे इंक्वायरी किसकी चल रही है? हमीद की या नदी की? हमीद की। हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस है? हमीद तांगा चलाता था। तांगा चलाने के लिए घोड़े की जरूरत होती है, लाइसेंस की नहीं।